दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको लेके चलूंगा हमारे यूनिवर्स की सैर पे। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द फन। तो सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप शहर में रह रहे हो या फिर आप गांव में रह रहे हो तो आपने कभी रात के टाइम आसमान को देखा है? अगर आपने आसमान में देखा है तो आपका अलग अलग एक्सपीरियंस रहा होगा। अगर आप शहर में हैं तो आपको रात के टाइम पे आसमान में काफी कम स्टार्स नजर आते होंगे, काफी कम चमकता हुआ जो आपको आसमान है वो नजर आता होगा। और अगर आप गांव में रहते हैं, आप किसी विलेज में रहते हैं तो आपका जो आसमान है वो आपको पूरी तरह से स्टार्स से भरा हुआ नजर आता होगा, तारे अच्छे से चमकते हुए नजर आते होंगे। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है कि हमारे शहर में पोल्यूशन ज्यादा होता है। दिन भर फैक्ट्रीज का, कारों का धुआं जो है वो निकलता रहता है, जिसके कारण शहर में जो पोल्यूशन लेवल होता है वो ज्यादा होता है। उसी पोल्यूशन के कारण जो है वो हमें रात के टाइम आसमान जो है पूरी तरह से क्लियरली विजिबल नहीं होता है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि आपके शहरों में जो है वो आपको स्टार्स क्यों नजर नहीं आते, क्योंकि वहां पे पोल्यूशन लेवल जो है वो ज्यादा है। तो जब हम अपने आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें आसमान में कुछ चीजें जो है वो ट्विंकलिंग करती हुई नजर आती है और कुछ चीजें जो है वो ट्विंकल करती हुई हमें नजर में नहीं आती। ट्विंकलिंग का मतलब कुछ चीजें हमें टिमटिमाती हुई नजर आती हैं, ऐसे कभी जगती हैं कभी बुझती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें स्टेडी लाइट ऐसे ही दिखाई देती है, वो जगह बुझ नहीं रही होती, वो ट्विंकल नहीं कर रहे होते। तो जो चीजें ट्विंकल कर रही होती है वो क्या होती है? वो हमारे स्टार्स होते हैं, वो हमारे तारे होते हैं। जितने भी हमारे तारे हैं, जितने भी हमारे स्टार्स हैं, वो सभी ट्विंकल करते हैं। और जितने भी वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो ट्विंकल नहीं करते हैं वो हमारे स्टार्स नहीं होते हैं। स्टार्स की आइडेंटिफिकेशन ही यही है कि वो ट्विंकल करते हैं, और जो चीज ट्विंकल नहीं कर रही है इट मीन्स कि वो हमारा स्टार नहीं है। अगर वो स्टार नहीं है तो वो फिर है क्या? वो हमारे प्लैनेट्स होते हैं। जो चीजें हमें आसमान में दिखाई देती हैं और जो ट्विंकल नहीं कर रही होती वो हमारे प्लैनेट्स होते हैं। हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स हैं। तो उनमें से कुछ प्लैनेट्स जो है वो हम अपने आसमान में नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो जो चीजें ट्विंकल नहीं कर रही होती वो हमारे प्लैनेट्स होते हैं। तो अब आपको हमेशा याद रखेगा ये बात कि जो चीजें ट्विंकल करती हैं वो हमारे स्टार्स हैं, और जो चीजें ट्विंकल नहीं कर रही वो हमारे प्लैनेट्स हैं। जितनी भी चीजें हमें आसमान में दिखाई देती हैं, स्टार, भले वो स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो, नेबुला हो, जो भी चीजें हम आसमान में देख पाते हैं उन सभी चीजों को हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। आसमान में मिलने वाली सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। आपको ये बात याद रखनी है कि हमारी धरती के बाहर आसमान में मिलने वाली सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। और आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट क्या है जो हमारी अर्थ से हमें नजर आता है? वो है हमारा मून, हमारा चंद्रमा, जो कि सबसे ज्यादा चमकता हुआ हमें अपने आसमान में दिखाई देता है। तो आपको पता है कि मून क्या है? मून जो है वो हमारी अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट का मतलब वो मून जो है वो हमारे अर्थ के चारों तरफ जो है वो चक्कर लगाता रहता है। वो इकलौता, हमारी अर्थ का इकलौता जो है वो हमारा सैटेलाइट है। हमारी अर्थ के पास सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कि हमारा मून है, और ये हमेशा अपना चक्कर जो है वो हमारी अर्थ के चारों तरफ जो है वो हमेशा अपना चक्कर जो है वो लगाता रहता है। और चक्कर पूरा करने में वो हमारे कितने दिन लेता है? वो एक चक्कर को कंप्लीट करने में 29 डेज से थोड़ा ज्यादा टाइम लगाता है। उसी को हम एक मंथ भी कंसीडर करते हैं। तो आपने जब भी चंद्रमा को आसमान में देखा है तो क्या कभी आपको वो सेम साइज का नजर आता है? जैसे आज हमें जिस साइज का नजर आ रहा है, क्या कल भी सेम उसी साइज का दिखाई देगा? परसों भी सेम उसी साइज का दिखाई देगा? अगर आपने कभी चंद्रमा को अच्छे से ऑब्जर्व किया तो आपने देखा होगा, आपको ये देखने को मिला होगा कि जो चंद्रमा है उसका साइज कभी धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और कभी उसका साइज धीरे धीरे घट रहा होता है। तो ऐसा क्यों है कि चांद का साइज एक जैसा नहीं रहता? चांद हमेशा अपना साइज जो है वो कम या ज्यादा क्यों करता रहता है? और उसके साइज कम या ज्यादा होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो चंद्रमा जो है वो हमारे 1 महीने में एक बार पूरी तरह से खत्म हो जाता है और एक बार हमें पूरा मून
तो जिस दिन हमें बिल्कुल भी चांद नजर नहीं आता, पूरा आसमान साफ होने के बावजूद हम चांद को नहीं देख पाते, उस दिन को हम बोलते हैं न्यू मून डे। न्यू मून डे को हम अमावस के नाम से भी जानते हैं। और जिस दिन हमें पूरा चांद नजर आता है, पूरा गोल चांद नजर आता है, उस दिन को हम बोलते हैं फुल मून डे। फुल मून डे को हम पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो जब एक बार फुल मून डे आता है, जिस दिन फुल मून डे होता है, पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के अगले दिन से जो चांद का साइज है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और 15वें दिन जाके वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आता। और फिर आ जाता है हमारा न्यू मून डे। 15वें दिन जो होता है वो पूर्णिमा से एग्जैक्ट 15 दिन बाद जो हमारा होता है वो आता है हमारा अमावस। अमावस यानी कि हमारी न्यू मून डे। उस दिन हमें बिल्कुल भी चांद नजर नहीं आता। और न्यू मून डे से बाद से, अमावस से बाद से जो मून का साइज है वो धीरे धीरे फिर बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर आ जाती है हमारी पूर्णिमा यानी कि हमारा फुल मून डे। तो पहले फुल मून डे से 15 दिन बाद हमारा न्यू मून डे, न्यू मून डे से 15 दिन बाद हमारा फुल मून डे। टोटल 30 डेज का साइकिल होता है, वही हमारा एक मंथ भी बनाता है। और इस चांद के इस साइज के घटने बढ़ने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून या फिर चंद्र की कलाएं। चंद्रमा की कलाएं भी बोलते हैं इसको हिंदी लैंग्वेज में, हम इंग्लिश में इसको फेजेस ऑफ मून के नाम से जानते हैं। अब ऐसा क्यों है कि चंद्रमा का साइज कभी बढ़ता है और कभी कम होता है? इसका रीजन ये है कि जो हमारा मून है, जो हमारा चंद्रमा है, वो हमारा एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके पास खुद की लाइट नहीं है। चंद्रमा के पास अपनी लाइट नहीं है। वो कैसे चमकता है? वो सूरज की लाइट से चमकता है। चंद्रमा के जितने पोर्शन पे सूरज की लाइट पड़ती है उतना ही पार्ट हमें चमकता हुआ नजर आता है। उसके पास खुद की कोई लाइट नहीं है, वो सिर्फ हमें सन की किरणों के कारण ही चमकता हुआ नजर आता है। चंद्रमा के जितने पार्ट पे हमें लाइट पड़ेगी उतना ही पार्ट हमें नजर आता है। अगर चंद्रमा का पूरा पार्ट अंधेरे में आ जाए तो वो हमें दिखाई नहीं देता और उस दिन हमारा हो जाता है न्यू मून डे। तो इसी फेजेस के घटने बढ़ने के क्रम को हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। जब हमें बिल्कुल छोटा सा मून दिखाई देता है उसको हम क्रिसेंट मून भी बोलते हैं। तो अब आपको पता लग गया कि चंद्रमा जो है उसका साइज कम ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि उसके पास खुद की लाइट नहीं होती। जितने पार्ट पे उसकी सन की लाइट पड़ेगी सिर्फ उतना ही पार्ट हमें चमकता हुआ नजर आता है। उसके अलावा चंद्रमा के बारे में एक और फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। चंद्रमा का सिर्फ आधा पार्ट ही हम देख पाते हैं, बाकी का आधा पार्ट हमने कभी नहीं देखा है। वो हमेशा अंधेरे में रहता है, वो कभी भी सूरज की लाइट में नहीं जाता है, वो हमेशा अंधेरे में रहता है और इसीलिए हमने उसे कभी देखा नहीं है। उस पार्ट को हम डार्क मून के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए ही क्योंकि जो मून का रोटेशन का टाइम है और अर्थ का रोटेशन का टाइम है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए हमेशा चंद्रमा का एक साइड ही हमारे तरफ रहती है और दूसरी साइड हमेशा हमसे दूर रहती है। इसी कारण वो दूसरी वाली साइड हमें कभी भी नजर नहीं आती है। हमें चंद्रमा जो है कभी पूरा नजर नहीं आता, हम चंद्रमा की सिर्फ एक साइड को ही देख पाते हैं। तो कमेंट में जरूर बताना आपको पहले ये बात पता थी कि नहीं पता थी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।